कार्तिक जी, नफ़रत मत कीजिए सर, नफ़रत करने से कुछ नहीं होगा, नफ़रत कभी मत कीजिए, चीज़ों को देखिए, अपनी आंखें खोलिए। हो सकता है ये सब लोग झूठ बोल रहे हों। अब उन मोहतरमा से भी मिल लीजिए जो वहाँ मौजूद थी, जो खुद उस भीड़ का हिस्सा थी जिस पर हमला हुआ, इज्जत बच गई बाल बाल। कैसे अपने बच्चों के पास पहुंचो। हस्बैंड ने भी कुछ दिलासा दिया आपको या आपसे क्या? हस्बैंड खुद इतने डर गए थे कि मुझसे कांटेक्ट करने की बार बार कोशिश कर रहे थे पर आवाज नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ का जो हस्बैंड इतने डर गए थे कि कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे पर आवाज़ ही नहीं आ रही थी। नेटवर्क शायद पता नहीं बंद कर दिया गया था या क्या कर दिया गया था, मुझे नहीं पता। तो बच्चों को फेंक के और महिलाओं को खेतों में खींच के लेकर, महिलाओं को खेतों में, हाँ जी नहीं पता। तो बच्चों को फेंक के और महिलाओं को खेतों में खींच के लेकर, महिलाओं को खेतों में, नहीं पता। तो बच्चों को फेंक के और महिलाओं को खेतों में खींच के लेकर, महिलाओं को खेतों में, हाँ जी, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ खेत ही थी, वहाँ पे चारों तरफ खेत थे और खेतों में खींच के लेके गए उनके, क्योंकि साड़ियाँ खींची हुई तो मैंने भी देखी। पर जब हम लोगों ने इस सिचुएशन देखी तो हम लोग मंदिर की साइड अपने लोग जान बचाने के लिए भगे। पहले उन्होंने जवान लड़कियों को भी टारगेट बनाया। अच्छा, आप बस में गए थे, कार में गए थे? हमारी इको गाड़ी थी, अभी हमें नहीं पता उस गाड़ी का ही नहीं पता, गाड़ी का ही नहीं पता, क्योंकि हम तो प्रशासन की बस में आए, गाड़ी का ही नहीं पता। नहीं कैसे अपने बच्चों के पास पहुंचो। हस्बैंड ने भी कुछ दिलासा दिया आपको या आपसे क्या? हस्बैंड खुद इतने डर गए थे कि मुझसे कांटेक्ट करने की बार बार कोशिश कर रहे थे पर आवाज नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ का जो नेटवर्क शायद पता नहीं बंद कर दिया गया था या क्या कर दिया गया था, मुझे नहीं पता। तो बच्चों को फेंक के और महिलाओं को खेतों में खींच के लेकर, महिलाओं को खेतों में, हाँ जी, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ खेत ही थी, वहाँ पे चारों तरफ खेत थे और खेत, बच्चों को फेंक कर महिलाओं को खेत में लेकर गए खींच के। एक सज्जन जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने बताया, कपड़े उतारे, दिल्ली आ चुकी हैं, दिल्ली पुलिस की गाड़ी दिल्ली से गई थी, दिल्ली पुलिस की गाड़ी में बचकर ये बाल बाल आ गई। दिल्ली से लेकर नूह तक, मेवात तक, सबका एक ही बयान है, लड़कियों महिलाओं को खेत में खींच कर ले गए जिहादी, और उनके साथ दुर्व्यवहार, हिंदी में कहें तो बलात्कार किया गया। ऐसा तमाम सारे लोगों का दावा है। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी हरियाणा पुलिस ने डरा दिया है। बोले किसी ने अगर उल्टी सीधी बात करी तो हम मुकदमा कर देंगे। लेकिन सवाल हरियाणा पुलिस या हरियाणा प्रशासन से एक ही है, और वो सवाल ये है कि इतने सारे लोग जब बोल रहे हैं, इस बात की तहकीकात क्यों नहीं की जाती? कपड़े जो मिल रहे हैं उस बात की तहकीकात क्यों नहीं की जाती? और क्यों नहीं इस बात को लेकर फाइंडिंग की जाती कि वाकई में ऐसा हुआ था? क्या इतने सारे लोग गलत बोलेंगे? अलग अलग है सर, कोई ऐसा नहीं एक ही जगह, एक दिल्ली में खड़ा होकर बोल रही है, एक मेवात में, एक जहाँ कपड़े मिल रहे हैं वहाँ खड़े होकर बोल रहा है, एक नूह में खड़ा होकर बोल रहा है, एक गाँव के अंदर बातचीत हो रही है चौपाल पर। सब गलत है। अच्छा, नहीं मतलब समझ में नहीं आई बात। अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। खैर, इन्वेस्टिगेशन हो, फ्री एंड फेयर हो, प्रॉपर हो, ये बहुत आवश्यक है। और अगर ये फ्री एंड फेयर नहीं हुई तो बड़ा कष्ट होगा, है ना। हमको नहीं, सत्ता में बैठे उनको कष्ट हो जाएगा। सर जी, इट्स अ वॉर ऑफ सिविलाइजेशन, एडमिन मीडिया एंड पार्टीज नीड टू रियलाइज, प्रोटेक्ट देम, विल लीड टू डेंजरस टाइम्स फॉर ऑल, नो बडी विल बी लेफ्ट। देखिए रॉबिन जी, एकदम स्पष्ट बात समझ लीजिए। डे वन से मेरा एक ही कहना है, और वो कहना सिर्फ इतना सा है कि ये कानून, ये सारी चीज़ें, ताला किसके लिए लगाया जाए? मेरे दादाजी बोलते थे ताला शरीफों के लिए लगता है, चोरों के लिए नहीं। हम क्या सोचते हैं, चोर से बचाने के लिए हम ताला लगाते हैं। वो कहते थे नहीं, चोरों चोरों के लिए कभी ताला नहीं लगता। चोर तो ताला देखकर आएगा, बोले घर में कोई नहीं है, जुगाड़ है, ताला तोड़ के सारा सामान लेके चला जाएगा। ताला होता है शरीफों के लिए कि ताला लगा है, घर में कोई नहीं, वापस लौट जाओ, ठीक है। यहाँ पर तुरंत हो तो ही पता चलेगा। देखिए अब सरकार का काम है, सरकार करे, है ना। बेहतर होगा, सरकार हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानती है, पुलिस हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानती है। लेकिन सवाल इस बात का है, क्या ये सब भी प्री प्लान था? देखें प्री प्लान था कि नहीं। एक वीडियो और है, उस वीडियो को देखिए, खुद ही एक्सपोज हुए जा रहे हैं। हम क्या करें, सरकारी कर्मचारी हैं साहब, फिर भी एक्सपोज हो गए। नावेद, ये बुलडोजर जो चल रहा है क्या सही हो रहा काम? मैं इस पर कुछ नहीं बता सकता। यहीं के रहने वाले? हाँ जी, अब यहीं के हैं। उस दिन पत्थरबाजी हुई थी, यहीं थे उस दिन? नहीं थे जी, हम तो एक रात पहले भाग गए। पहले ही चले गए थे? एक रात पहले। हम तो ऐसा आइडिया था क्या कि ये पत्थरबाजी होगी? हम तो सरकारी आदमी हैं जी, सरकारी आदमी हैं हमारे कि अभी हमें सरकारी आदमियों को भी ले जाए। हम तो एक रात पहले ही भाग गए। कहाँ गए थे? मतलब हमने कहीं भी छोड़ गाँव। पहले पता था इसका मतलब कि यहाँ पर ये सब दंगा होने वाला है? नहीं जी, हमने कुछ ना। आगे क्यों थे फिर? हम तो मतलब हम भागे तो कि अपनी जान में हमारे सरकार। मतलब आपको पहले पता था कि यहाँ पर दंगा होगा? नहीं, हमने कुछ ना पता। तो फिर क्यों भागे थे? ये अपनी, ये तो अपनी समझ गए कि यार कुछ तो समझ आया होगा
कोई और नहीं भागा, आप ही भाग गए मतलब? मतलब हम भागे जब हमारी सरकारी हमारी जो हो गया ना, जो मसला सब तो ये है, तो ये है कि घर घर चांद से कोई उठा के ले जा रहे हैं बच्चों को, ऐसे चलो गए हम नहीं, आपको कुछ आइडिया रहा होगा ना कि कल दंगा हो जाएगा, तो इसलिए चलो भाग लेते हैं। तो जी हम अरे आप बुलडोजर चल रहा है, जो कार्रवाई हो रही सही हो रही क्या? इस बारे में कुछ नहीं कहना, पहले भाग गए थे कह रहे हैं। वेरी गुड। सरकारी कर्मचारी, शायद एसडीएम ऑफिस में, एसडीएम उनके मुंह से निकला, फिर चुप हो गए। नावेद साहब, उनसे पूछा गया जब आप यहाँ थे, आपके सामने दंगे हुए, बोले नहीं मैं तो पहले ही भाग गया था, एक रात पहले। तो क्या ये आपको पहले से पता था? या फिर मामला कुछ और है कि पत्थरबाजों में नावेद भी शामिल था और सरकारी नौकरी ना चली जाए इसलिए नावेद झूठ बोल रहा है? दो ही चीज़ें हैं। ऐसा कौन सा ब्रह्म ज्ञान आ गया नावेद को कि नावेद छोड़कर चला गया एक रात पहले, दंगे की रात से एक रात पहले? ऐसा कौन सा ज्ञान है? कहाँ चला गया नावेद बता नहीं रहा। तो क्या नावेद भी उन पहाड़ों पे चढ़ा था जो इतने सारे पहाड़ थे? सवाल तो पूछा जाएगा ना, कहाँ थे आप, किधर भाग गए थे? आज जो लोग शरीफ बन रहे हैं वो कल बलात्कारी थे। कमाल है, गजब है साहब। इस सब के बीच आपको जो हम कहें कि नूह का जो या मेवात का जो डेमोग्राफी है उसको भी समझना चाहिए। उसको क्यों समझना चाहिए? उसी के बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्या मैटर है। अब आप ज़रा मेवात की सीटें देखिए, कौन कौन सी सीट है। एक सीट है विधानसभा, एक है नूह, एक है पुन्हाना, और एक है फिरोजपुर ज़िरका। नूह से जो एमएलए हैं वो है आफ्ताब अहमद, कांग्रेस से हैं। पुन्हाना से जो एमएलए हैं वो हैं मोहम्मद इलियास, ये भी कांग्रेस से हैं। फिरोजपुर ज़िरका से जो एमएलए हैं वो हैं मम्मन खान, ये भी कांग्रेस से हैं। सभी कांग्रेस से हैं। इन सभी जगहों पर इस पूरे इलाके में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 80% है, 80%। इनमें से जो सीट जो है यहाँ कभी भी बीजेपी नहीं जीती है। याद रखिएगा, कभी भी बीजेपी नहीं जीती, और इन तमाम सारे इलाकों में से कभी भी नॉन मुस्लिम नहीं जीता है। आपके जो इलाके हैं उनसे मुसलमान जीतता है। आप एक इलाका ऐसा दिखा दीजिए जहां 80%, 70%, 60% मुस्लिम आबादी और वहां से नॉन मुस्लिम जीता हो, एक ऐसा एमएलए। रहीम खान 67 में, रहीम खान, खुर्शीद अहमद, रहीम खान, सब आपको लाइन से मिलेंगे, सारे मुस्लिम ही मिलेंगे। और इंडिपेंडेंट, आईएनसी इंडिपेंडेंट भी जीतते भाई इनके, देख रहे हैं आप, 1 2 3, रहीम खान 3 बार जो है इंडिपेंडेंट रहे, हसन मोहम्मद इंडिपेंडेंट। गजब साहब, आप ताकत देखिए, किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां इनसे डरती हैं क्योंकि इनके अंदर ताकत है इंडिपेंडेंट को जिताने की। बाकी इंडियन नेशनल, कांग्रेस, ठीक है। बड़ा गजब है साहब, आज तक एक बार भी एक हिंदू नहीं जीता यहां से। ऐसे क्या बात है, किसी भी सीट से। तो मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग सेक्युलरिज्म करते हैं। एक पॉइंट दे रहा हूं आपको, हमेशा जब भी कोई सेक्युलरिज्म वाला है ना, उससे पूछिएगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि भारत में किसी भी इलाके से जहां 60% हिंदू, 70%, 80%, 90% हिंदू, वहां से इसके बावजूद एक मुस्लिम जीत जाता है, एमएलए बनता है, एमपी बनता है। लेकिन जहां 50% आबादी भी यदि मुसलमान है, वहां से एक हिंदू एमएलए, एमपी कभी नहीं जीतता। ऐसा क्या कारण है? पूछिए उन लोगों से, वो सेक्युलरिज्म वाले आपके जो दोस्त हैं वो बताएंगे। खैर, भाईचारा नहीं साहब, गद्दारी है ये, ठीक है ना, इसको गद्दारी कहते हैं। तो बार बार एक नाम आ रहा है, मामन खान। कौन है मामन खान? अरे मिल गए एमएलए साहब मिल गए। ये क्या? आहा, मोहब्बत की दुकान। अरे बाबा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लग रही है। असेंबली में बोल दिया था उन्होंने, हाँ प्याज सी फूटेगी, प्याज फोड़ देंगे, प्याज मैंने प्याज की तरह मसल देंगे अगर कोई मेवात में आने की कोशिश करेगा तो। अब मेवात का जो इलाका है, छोटा इलाका है। मैं एक सिंपल सा एक लॉजिक बता रहा हूँ आपको। पहले कमेंट ले लेता हूँ। सर, देश के हर कॉर्नर पे ये हो रहा है, क्या स्टेट गवर्नमेंट स्पेशली बीजेपी लेड गवर्नमेंट पुलिस में क्यूआरटी टीम बना नहीं सकती? क्विक रिस्पॉन्स टीम कहना चाह रहे हैं। और है तो क्या
झक मार रहा था 6 आवर्स से चले थे ये दंगे, एडीजी खुद वहाँ थी। एडीजी खुद वहाँ थे। खैर, हर जगह हो रहा है। क्यों हो रहा है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद सतर्क नहीं हैं, आप खुद सक्षम नहीं हैं, आप खुद शरीफी का एक नपुंसकता में शरीफी का एक लबादा ओढ़े हुए हैं, इसलिए हो रहा है। जिस दिन आप विद्रोह कर देंगे सब बंद हो जाएगा उन्हें। खैर, अब बात ही आती है परसेप्शन की। एक बात कर रहा हूँ सर, वो कहते हैं कि हमने, हमारा इलाका है, हमने घेर रखा है, इसमें जो हिंदू है, उसमें जो हिंदू रहते हैं उन हिंदू को डर लग रहा है, हम घिरे हुए हैं चारों तरफ से। परसेप्शन देखिए आप, परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया हिंदू घिरे हुए हैं, और हिंदू इस बात को मान रहा है 20% है हम तो घिरे हुए हैं। पूरे देश का हिंदू मान रहा है भाई घिरे हैं कि नहीं घिरे, 20%, 80% घिरे हैं ना। परसेप्शन का ही तो खेल है। आप उस उतने से इलाके को देख रहे हो कि 20% और 80%, 20% घिरा हुआ 80% से। थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको, इलाके को थोड़ा सा फैला लो, इस इलाके को जूम जो कर रहे हो ना, जूम आउट कर लो तो बड़ा दिखेगा। जब बड़ा दिखेगा तो आपको मालूम चलेगा मेवात का पूरा इलाका हिंदुओं से घिरा हुआ है। मेवात के जो हिंदू हैं उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आप घिरे हुए हो, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, जो आपसे ये कह रहा है कि आप घिरे हुए और आप खतरे में हो, उनको ये संदेश जरूर भेज दीजिएगा कि पीछे पलट और पलट कर देख, घिरा कौन है मालूम चल जाएगा। क्लियर है? परसेप्शन का फर्क है सर। मेरा जिंदगी जीने का नज़रिया और तरीका दोनों अलग है, और मैं उम्मीद करूंगा ये नज़रिया आप सब भी जल्दी सीख जाएं तो बेहतर होगा। क्लियर है? बराबर। जब कोई आए आपसे कहने कि तू घिरा है, कहना मूर्ख, पीछे पलट और ज़रा देख कि घिरा कौन है। कभी डरना नहीं, घबराना नहीं। तो साहब, मोहब्बत की दुकान लगा रखी है नफरत के बाजार में, गजब है साहब। कांग्रेस अभी तक नहीं आई, कांग्रेस अभी तक नहीं आई। अच्छा, मेरी इस बात को सुन के प्रशासन के हाथ पांव फूल गए होंगे, प्रशासन के हाथ पांव फूल गए होंगे। ये क्या हो गया? ऐसा भी कोई बोल सकता है? मैं प्रशासन की बैसाखी लेकर चलने वालों में से नहीं हूं, सरकारों की बैसाखी पर चलने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं लंगड़ा नहीं हूं। मेरे 2 पैर हैं और मेरे दोनों हाथ साबित हैं। उन दोनों हाथों में शॉल और माला भी हो सकती है, और वक्त पड़ने पर उन दोनों हाथों में कुछ और भी हो सकता है। पढ़ाई के समय किताब भी हो सकती है। ये दोनों हाथ भजन के समय ताली बजाने के, मंजीरा बजाने के, घंटी बजाने के भी काम आ सकते हैं, और ये दोनों हाथ वक्त पड़ने पर किसी और भी काम आ सकते हैं। तो ना मैं लूला हूं ना मैं लंगड़ा हूं। जो लूले लंगड़े हैं वो रोते रहे बैठकर। अगर अपने बच्चों की, अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकते तो लानत है ऐसे लोगों पर। उन्हें डूबकर चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। और स्पष्ट बात है, ये हिजड़ापन था ही मेरे सामने कोई ना करे। ये क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, तो क्या उसके पास में गया था? ये बच्चा पैदा कर दो, अपनी दम पर किया ना, तो बच्चे की रक्षा भी तो अपनी दम पर कर भाई। खत्म हो गई बात। नहीं कर पा रहे तो अफसोस है मुझे। केरोसिन हैज ब्लेंड एज स्पार्क हैज इग्नाइटेड वन स्टेट आफ्टर अनदर टिल 24। नवीन जी बिल्कुल सही पकड़े आप। जिन सज्जन ने कहा था कि केरोसिन छिड़क दिया गया, बस एक चिंगारी लगाने की देर है। वो चिंगारी लगा रहे हैं, जगह जगह लगा रहे हैं और लगातार लगा रहे हैं। वैसे तो मूल रूप से इसके जिम्मेदार हमारे डरपोक लोग हैं, लेकिन वर्तमान हरियाणा सरकार का ठंडा रिएक्शन उनके पंगु होने का स्पष्ट परिचारक है। खैर, अब क्या ही कहें। चलिए, और भी कुछ लोग हैं जो मेरे जैसी ज़िंदगी जीते हैं। अशोक बाबा, इनको लेकर बड़ा बवाल हुआ, बड़ा बवाल चला कि साहब इन्होंने जो है गोलियां चला दी। जूस हुआ करके हैं कोई, वो कहते गोली चला रहे हैं, इनको जेल में डालो। हैं तो क्या बलात्कार करवा दें? बलात्कार करवा दें क्या? महिलाओं का, बच्चों की हत्या करवा दें? क्या करवा दें भाई? सुनिए पहले इनका बयान भी सुनिए। ऐसी क्या परिस्थिति बन गई थी कि आपको भी गोली चलानी पड़ी? दरअसल उस टाइम क्या हुआ कि इतनी भयावह मंजर था, मैं बयां नहीं कर सकता। 2 से 2,500 लेडीज, हमारी बच्चे, औरतें और बुजुर्ग जो दर्शनों के लिए आई हुई थी, और उनसे अलग तो 5 से 7,000 जो आदमी जो हमारा अलग उस मंदिर में था, और वो सारी लेडीज वगैरह सारी फंस चुकी थी। इतनी देर में हमारे आईजी ममता सिंह, रेवाड़ी रेंज आईजी ममता सिंह पहुंची हैं अपनी टुकड़ी को लेकर। तभी ऊपर से इन
अल्लाह अकबर के नारे लगाने स्टार्ट कर दिए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने स्टार्ट कर दिए, और ऊपर से हमारे ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां मारनी स्टार्ट हुई। जब भी पास में मेरे बाजू में खड़े एक आदमी को गोली भी लगी, जिसका प्रत्यक्ष गवाह है, प्रत्यक्ष है, जिनको पुलिसकर्मी सभी प्रत्यक्ष हैं जिन्होंने वहां पर देखा था। और इसी को देखते हुए मैंने तभी सेल्फ डिफेंस में इन सब चीजों को देखते हुए एक हवा में फायर किया, जो हवाई फायर था केवल उनको डराने के लिए किया गया था। तो आपकी वो लाइसेंसी गन है? जी, मेरा को गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है। मैं ऑलरेडी 35 से 40 मुकदमों में गवाह हूं, मुद्दई हूं, और जिसमें हमें भी जान का खतरा बना रहता है। गवर्नमेंट ने मेरे को सेल्फ डिफेंस के लिए दे रखी है। आज तक मेरे पे कोई भी किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी या कोई मेरे पे गलत तरीके की कोई एफआईआर आज तक लॉन्च नहीं है। इस बात को अपने मैं बचाव में, जब मेरे बाजू वाले गोली की आकर गोली लगी है टांग में, तो मैं अपने बचाव में एक हवाई फायर करने का राइट है मेरे, अपने सेल्फ डिफेंस में चलाई। मैं क्या इंतजाम, जब आप लोग शोभा यात्रा लेके गए तो क्या पूरा था? उस टाइम पे पुलिस खड़ी थी, हाँ, चप्पे चप्पे पर पुलिस थी उस टाइम पर, और काफी पुलिसकर्मी वहां पर खड़े थे, मगर जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी। आपके सामने कितने लोग घायल? मेरे आगे करीब करीब 4 लड़कों को गोली लगी थी, 3 से 4 लड़कों को गोली लगी, और 4-5 लड़कों के घायल हुए। पत्थर वत्थर जो लगे थे इधर उधर उनके मेरे आगे कम से कम 8 से 10 की संख्या थी। मेरे जो प्रत्यक्ष था मेरे आगे। किसी 4 को गोली, बाकी को पत्थर? हाँ जी, 3 से 4 को गोली लगी। गाड़ियां कितनी जली होंगी? गाड़ियां तकरीबन हमारी 100 से 150 गाड़ियां चली थी। आपकी गाड़ी? हाँ, हमारी गाड़ी पूरी तहस नहस कर दी, पूरी फोड़ दी, बस आग लगाने के लिए लास्ट नंबर पे थी। वो आग उसमें लगी नहीं, बस गाड़ी थी आपकी? स्कॉर्पियो गाड़ी थी हमारी, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर की जो दिख रही है वीडियो में कि एक शीशे विशे टूटे खड़े हैं, हाँ वही। वकील साहब हैं, बचने के लिए हवाई फायर कर दिया तो जिहादियों ने टारगेट बना लिया कि बोले भाई फायर कर रहा था। अरे ये तो बताओ, जवाबी फायर था, हवाई फायर था, बचने के लिए फायर था। कमाल है। तपन बर्मन जी धन्यवाद। वो तो बीजेपी को नहीं, लेकिन खट्टर रिप्लेस योगरतन जी। अरे बड़ी जल्दी आप लोग तवे पे बैठ जाते, बड़ी समस्या है आप लोगों के साथ में। चलो कोई नहीं, चलिए फिर क्या। हमने उस समय कहा था कि ऐसे अधिकारी जो नाकाबिल हैं इनको हटा दिया जाना चाहिए, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ? एक्शन हो गया सर, आपकी बात सुन ली गई। हिंसा के बाद नू एसपी पर एक्शन, हरियाणा सरकार ने यहां ट्रांसफर किया। आईपीएस नरेंद्र बिजरानिया बने नए एसपी। पानीपत में पथराव की घटना से हड़कंप। तो साहब नू के एसपी जो हैं उन पर एक्शन हो गया, गाज गिर गई, हटा दिया गया, नए एसपी को नियुक्त कर दिया गया। बहुत आवश्यक था। यदि कोई इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर हो रही है, इतनी बड़ी प्लानिंग आपने करी है कि जब सब लोग आ जाएं इसके बाद निकलने नहीं देंगे, और ये आपके पास आ नहीं रहा इंटेलिजेंस में। हालांकि आना, मैंने पहले बहुत बड़े क्लियरली बताया आपको, संभव नहीं होता यहाँ से आना, लेकिन इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होना भी एटलीस्ट कम से कम ट्रांसफ़र की तो दरकार होती ही है। अगर बर्खास्तगी नहीं तो ट्रांसफ़र कर दिए गए। आपका दोष हो चाहे ना हो, ये दोष ही अपने आप में बहुत बड़ा दोष है कि वहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। क्या हिंदू अपने मंदिर नहीं जा सकता क्या? कमाल है। जिंदगी सच्चा है, वीरों की तरह लड़ो, जैसे अभिषेक लड़ा, उसका कर्ज उतार पाओगे, मैं तो नहीं चुका पाऊंगा। यश शर्मा जी, आप क्या पूरा समाज नहीं उतार सकता? हम भी नहीं उतार सकते। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपके साथ हूँ, शब्द आपके हैं, पर ये मेरी तरफ से मान लीजिए +1 इसको कर लीजिए। मैं भी नहीं उतार सकता, और मैं समझता हूँ यहाँ देखने वाले लाइव में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस कर्ज को उतार सके। ठीक है ना? वो हमारे वो बच्चे थे जो धर्म की खातिर वीर गति को प्राप्त हुए। फिर क्या? बहुत सारी लोगों के मन में इस बात को लेकर आशंका तमाम सारी थी, और हमने बड़े क्लियरली कहा था, और एक एकदम स्पष्ट चीज़ हमने आपसे कही, और वो क्या कहा था? बीजेपी के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है, एज अ पॉलिटिकल पार्टी या एज अ रूलिंग पार्टी। डू एंड डाई सिचुएशन है, आपदा में अवसर। अगर आप इस चीज़ पर रोते रहेंगे ऐसा हो गया, और इस चीज़ को दबाने का प्रयास करेंगे तो नुकसान में आ जाएंगे। हमने कहा था क्रैकडाउन होना चाहिए, यानी रीढ़ की हड्डी तोड़ देनी चाहिए ऐसे दंगाइयों की जो इस देश में कोई भी हो, जो इस देश में अस्थिरता लाने का प्रयास कर रहे हैं, इस देश को दंगों में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। फिर क्या हुआ भाई? आपने डिमांड करी थी, आपने मांग करी थी, रिजल्ट भी तो देख लो। बुलडोजर जस्टिस, हाउसेस ऑफ 250 वायलेंस एक्यूज्ड रेज्ड। तो भाई बुलडोजर जस्टिस हो गया कुछ न्यूज़ एजेंसी के हवाले से, उनको बड़ा दर्द हो रहा है। हाँ, 250 घर तोड़ दिए गए। बिलोंग्स टू मॉबस्टर स्टोन पेल्टर्स हु अटैक्ड यात्रा, कर्फ्यू रिलैक्स्ड, नेट रिस्टोर्ड फॉर 3 आवर्स, द सिचुएशन इज पीसफुल इन नू। तो भाई क्रैकडाउन शुरू हो गया सरकार का। जिस क्रैकडाउन की हम बात कर रहे थे वो क्रैकडाउन सरकार का शुरू हो गया। तो क्या वाकई में हुआ या खाली एक न्यूज़ छाप दी गई? पहले ये भी देखना पड़ता है। पहले उन चीज़ों को देख लीजिए जहाँ से पथराव हो रहा था। वीडियो में
दोनों तस्वीरें हैं, पथराव होने की और उसके बाद की। वाह क्या बात है, बड़ा गजब पथराव चल रहा है साहब। उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 9 जिले में एक्शन मोड में है सरकार। लालो के लाल मनोहर लाल। लीजिए साहब, पत्थर जहां से पत्थर आएंगे वहीं से पत्थर निकाले जाएंगे। और वहीं से निकाले जा रहे हैं। बुलडोजर तो चलना शुरू हो गया, पर क्या एक दो जगह बुलडोजर चलाने से काम बन जाएगा क्या? तो हर उस जगह को चिन्हित किया गया जहां जहां से पत्थरबाजी की घटना हुई थी, जहां जहां से फायरिंग हुई थी, जहां जहां से जिहादियों ने यात्रा के ऊपर पत्थर फेंके थे। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब इस पर भी लोग रोना मचाएंगे। हमने रोहिंग्यास की भी बात करी थी। हाँ, बताया जाता है ये अवैध रोहिंग्याओं की वो बस्ती है, वो झुग्गी झोपड़ियां जिसमें अवैध रोहिंग्या रह रहे थे, इनको भी तोड़ा गया। यानी एक बात तो कन्फर्म हो गई कि अवैध रोहिंग्या मौजूद थे वहां पर और रह रहे थे। आप बुलडोजर चला रहे हो, इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती ना। ऐसा तो नहीं कि हवा में बुलडोजर चला दिया। यानी ये बात भी हमारी सच्ची थी कि वहाँ रोहिंग्या रहते हैं। सर खबर पर असर हो रहा है ना, एक एक चीज़ पर असर हो रहा है। चलो साहब, तो बुलडोजर तो चल रहे हैं, दबाकर चल रहे हैं। सर हम हिंदू तोते की तरह बस श और शास्त्र की बातें करते रटते हैं। सच में हिंदू भय बिन होए न प्रीत की परिभाषा कभी समझ पाएंगे? और कब? मुझे नहीं लगता ऐसी भाषा कभी हम समझ पाएंगे। उसकी परिभाषा कभी पल्ले पड़ेगी। डरपोक है इसलिए ऐसा हाल है ना। दूसरे का साथ नहीं देना, पड़ोसी के घर में यदि कुछ हो रहा तो दरवाज़ा बंद कर लो, छुप जाओ। चलो, तो इलीगल इंक्रोचमेंट्स जो है सरकार हटा रही है। और भी देख लीजिए कहाँ कहाँ से हट रहे हैं। यही चीज़ अगर पहले कर ली गई होती, मुझे समझ में नहीं आता ये किसको फ़ायदा होता है इन लोगों को बसाने से, और कौन इनके पीछे होता है इनको बचाने वाला। यही चीज़ यदि पहले कर ली गई होती तो ये नौबत शायद ना आती। इज नेक्स्ट टारगेट विल बी सदर्न स्टेट्स आफ्टर ईस्ट एंड नॉर्थ। एब्सोल्युटली, तमिलनाडु है ना अभी, वहाँ पर भी उन्होंने छिड़क दिया है केरोसिन, बस चिंगारी लगाने की देर है। गजब के लोग हैं। खैर चलिए, तो और देखें, थोड़ा और तसल्ली कर लीजिए। गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा आपको। हाँ, ये है वो। तो दंगाइयों के घरों पे चल रहे हैं बुलडोजर, दैत धनादन चल रहे हैं। थोड़े बहुत नहीं, 102 FIR दर्ज हुई हैं, 202 लोगों के आसपास की गिरफ्तारी हुई है बताया जाता है। सिर्फ प्रतीकात्मक न रहे, हर जगह हो तब बात बनेगी। मेरे ख्याल से हर जगह हो रही है। मैं आपको और भी वीडियो दिखा देता हूँ जितने मेरे पास में हैं तो बहुत सारे, पर हमने कुछ गिने चुने निकाले, तो उनको भी देख लेते हैं। ये बात भी सही है कि प्रतीकात्मक नहीं होनी चाहिए, हो रही है तो प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दीवार तोड़ दी, नहीं एक दीवार नहीं भाई साहब, पूरा साफ है मैदान। हाँ, मज़े की बात देखिए, सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके रह रहे हैं। सरकार के टैक्स पेयर्स हैं, उन्हीं पर पत्थर फेंक रहे हैं और उन्हीं के साथ में बदसलूकी हो रही है। गजब है साहब।
ये लो भाई, वो भी गया बचा कुचा। घर तो बड़े बढ़िया बने हुए हैं भाई, घर देखो एकदम चकाचक बना है, मस्त नया ब्रांड न्यू, लेकिन था हो गया बड़ी जल्दी। ये लो भाई, प्रतीकात्मक तो नहीं है ना भाई कहीं? हाँ ये इधर भी था, आमने सामने कॉलोनी बना रखी भाई। ओहो हो, चलो बल्ले बल्ले हो गई भाई। इन तमाम सारी तस्वीरों से कुछ तो मलहम लगा हुआ उन लोगों को जो उस समय वहाँ फंसे थे, और बहुत बुरी तरह से उनको ये लग रहा था कि उनको उम्मीद ही खो बैठे थे। आप सोचिए, रो रो के बिलक बिलक के महिलाओं ने वहाँ से फ़ोन किए थे, और फ़ोन भी नहीं लग रहे थे। बाद में नेटवर्क शायद तार काट दिया था या क्या किया था भगवान जाने, लेकिन नेटवर्क बाद में बंद हो गया था वहाँ का। सरकार ने तो बाद में बंद किया, इन लोगों ने पहले कर दिया। कमाल हो गया साहब। बहरहाल कुछ लोगों को ये बुरा लग रहा होगा, घर टूटना किसी का भी बुरा होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन घर में रहने वाले व्यक्तियों को भी ये पता होना चाहिए कि जब आप अपने घर से ऐसे लोगों को निकालते हो कि जाओ पत्थर फेंको, और जिसमें महिला बच्चे शामिल हैं, इतने सारे बयान हम पहले दिखा चुके हैं, तो ये दंगाइयों के लिए तो ये सज़ा कम है, ज़्यादा होनी चाहिए। रविशेखर जी कहते गवर्नमेंट एंड हिंदू कम्युनिटी नीड टू बी प्रोएक्टिव एंड नॉट रिएक्टिव। आप जो बात कर रहे हैं वो है तो सही, पर आपको लगता है ऐसा कभी संभव होगा? आपको लगता है? यदि आपको लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। रिएक्टिव हो जाते हैं इतना ही बहुत है, वो भी पूरे ढंग से नहीं हो पा रहे। सरकार हो रही रिएक्टिव, पीपल कहाँ हो रही रिएक्टिव? पीपल तो आज तक बैठे हैं। भाई एक बात बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई, इसके बाद अगले दिन कितने हो आप? 100 करोड़ हो, क्यों नहीं पहुंच गए आप 1 करोड़ लोग? अगले दिन की मंदिर हम दर्शन करने जा रहे हैं, चलो आओ कितने लोग हमला करेंगे हम भी देखते हैं। आपकी संख्या कम है तभी तो हमला कर रहे हैं, समस्या तो यहाँ उल्टी है। आप तो 6000 थे, 300 लोगों ने, 400 लोगों ने, 500 लोगों ने हमला कर दिया आपके ऊपर, उन्हें मालूम है। तो जब आप जवाब देना नहीं सीखोगे, सरकार के बहाने, सरकार की दम पर आप ये जवाब दे लो, बुलडोजर चलवा लो सरकार की दम पर। कब तक? जब तक आपकी सरकार है। तो मेवात में, नूह में आज वहाँ 3 MLA हैं उनके, कल हरियाणा में और ज़्यादा हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो धीरे धीरे जनसंख्या के आधार पर ही तो डिसाइड होगा, डेमोग्राफी तो अभी बदल देंगे। रोहिंग्याज भी आ गए हैं, तमाम सारे आ गए हैं। हमने एक वीडियो आपको दिखाया था ना, रोहिंग्याज के जो कैंप हैं उसमें, जब से वो आए हैं हर 10 महीने में एक बच्चा पैदा हर परिवार में कर रहे हैं। वो तैयारी में है, उन्हें मालूम है एक ना एक तो आएगा आपके यहाँ से गद्दार जो कहेगा इनको हम यहाँ सेटलमेंट दे देंगे, इनको वोटिंग राइट दे देंगे, बस खेल खत्म उसी दिन आपका, उसी दिन खेल खत्म। ठीक है, सवाल पर यह है कि हिंदू के कटने, हिंदू हेती के इज्जत, बेटी की इज्जत लूटने का वेट कर रहा था क्या खट्टर? 34 में मोदी जी को वोट मांगने जाना है कि नहीं? 24 में सोच रही हूँ, कब तक बीजेपी रिएक्ट मोड में रहेगी? वही अभी हाल बात हुई, MD आप जो भी हैं, है ना, अभी हाल यही बात हुई। जादू दंगा करके भाग गए सब, घर के पास लोग नहीं है। हाँ, तभी तो मौका मिल गया, नहीं तो हो सकता था ये मौका भी ना मिलता। तो नहीं है, भाग गए हैं, तो ये मौका मिल गया सरकार को, तो सरकार ने तोड़ दिया, नहीं तो अभी और बवाल कटता है इस पर। भरत जी कहते हैं डायनामाइट से जल्दी टूटता है, सरकार बुलडोजर से ही तोड़ती है सर, डायनामाइट नहीं लगाती है ना, उसमें तमाम सारी परमिशंस का रट्टा रहता है। अपॉलॉजीज फॉर स्पेलिंग एरर, रीडिंग ग्लासेस नहीं पहनने के साइड इफेक्ट, प्लीज़ रीड एज बेटी इन 2024। नहीं कोई बात नहीं सर, ऑलरेडी रीड कर लिया हमने, ठीक है ना। हम सबको एक होना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन है। हाँ, ये सॉल्यूशन है, और हम सबको एक दूसरे के लिए, देखो अब मैं बड़ी क्लियर बात बता दूँ, जो भी आप हैं डेक भाई साहब, जब तक आप अपने पड़ोसी को सुरक्षित नहीं करोगे, जब तक आप उसके लिए नहीं लड़ोगे, तब तक आप असुरक्षित हो। इसको लिख लीजिएगा। अगर आप सोच रहे हो मैं अपने परिवार के लिए लड़ूंगा, मेरे अंदर बहुत ताकत है, आप असुरक्षित हो, किसी भी दिन मारे जाओगे। लेकिन जिस दिन आप इस पर आ जाओगे कि मेरे पड़ोसी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, उस दिन आप सुरक्षित हो गए। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपके पड़ोसी भी तो ऐसा सोच रहे हैं, जो 10 हैं। आप तो अकेले हो, आप पर जिस दिन हमला होगा वो 10 खड़े होंगे ना आपके लिए, बहुत बड़ी ताकत हो जाओगे आप। तो जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं अपने पड़ोसी पर हाथ नहीं लगाने दूंगा किसी को, बस उसी दिन खेल हो जाएगा। इन सब पुत्र भारतीय के
प्रमाण पत्र इंडियन आइडेंटिटी प्रूफ इनवैलिड डिक्लेयर करके भारत की सीमा पर छोड़ देना चाहिए। अपर्णा जी, एक्चुअली क्या होता है ना, आपने जो कह दिया ये कहने में सुनने में तो बड़ा अच्छा है, कानूनी तौर पर नहीं है, कर दीजिए आप। ऐसा कोई कानून है ही नहीं जिसमें आप भारत के सिटीजनशिप किसी से इस प्रकार से छीन लो। कोर्ट जाएंगे, 2 मिनट के अंदर आपके कोर्ट से तमाचा पड़ेगा और कोर्ट कह देगा सब इनवैलिड है, आपके द्वारा किया गया, बोलो भगो यहाँ से, है ना। समझिए बात को, कानून समस्या वहीं आ जाती है। मैं कहता हूँ हर किसी को ना सरकारी ऑफिस में बाबू जैसे इंटर्नशिप होती है ना, ऐसी इंटर्नशिप देनी चाहिए बाबू का काम करने की, सबको देनी चाहिए फ्री में। 2 साल आपको फ्री काम करना है, आपको पता चल जाएगा काम किस प्रकार से होता है ना। प्रॉब्लम क्या है, हमको यही नहीं मालूम कि काम किस प्रकार से होता है, तो हम लोग सोचते हैं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। कोई तुगलकी फरमान थोड़ी है, कानून का राज है भारत में, संविधान का राज है। जो कानून कहेगा, जो संविधान कहेगा वही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो जाएगा कि हमने हमारा मन किया, हमने कुछ भी कर दिया। खैर आइए और तस्वीरें देख लीजिए, सिर्फ इतना नहीं है। इस तरफ तोड़े जा चुके हैं, इस तरफ तोड़े जा रहे हैं, चुके हैं और जा रहे हैं का फर्क है बस, बाकी सब बराबर है। टूट फूट धड़ाधड़ चालू है। लगभग 250 के आसपास इस जगह से अतिक्रमण हटाए गए, ऐसा बताया जाता है। सॉरी 45 कमर्शियल दुकानें थी, उन सबको हटाया गया। अवैध थी तो अवैध तो हटनी थी। और देखें सर, आइए और देख लेते हैं। The third demolition drive that's taking place in New District of Haryana, Hotel Sahara, has been bulldozed. Now, stones were pelted from the roof. That's the charge. The SDM saying that stones had been pelted during the violence, and that's the reason why this hotel is being bulldozed by the officials. As the crackdown continues on those who had perpetrated the violence in New District, illegal structures are being demolished, and this is a structure from where stones were allegedly pelted at the Yatris, after which now this restaurant is being bulldozed by the officials. And these are the visuals on your screens, first on Times Now. The exclusive visuals coming in of the bulldozer action that is taking place as the officials crack down on those who were responsible for the violence. The perpetrators are... सारा होटल भी गया साहब, सारा होटल भी गया। क्रैकडाउन शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। यही मांग करी थी आपने, क्रैकडाउन होना चाहिए। क्रैकडाउन हो रहा है। यम कुमार कतुवल जी, धन्यवाद। यही मांग करी थी ना आपने कि क्रैकडाउन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वही क्रैकडाउन हो रहा है, ताबड़तोड़ हो रहा है, दबा कर हो रहा है। क्रैकडाउन पर भी रोने वाले लोग आ जाएंगे, आप क्या आएंगे सर, इधर उधर के नहीं आएंगे। पर पहले क्रैकडाउन देख लो, आप तसल्ली कर लो क्रैकडाउन की अच्छी तरह से। हाँ, ठीक है। मतलब बता दो फिर क्या करना है, रखना है कि हटाना है। कुछ लोग कह रहे थे मनोहर लाल जी को हटा दो, कुछ लोग कह रहे हैं कि रखना है कि नहीं रखना है। डिसाइड कर लो, बता दो। नोप, नॉट सॉरी टू डिसएग्री। इलीगल रोहिंग्याज इमिग्रेंट्स को रोकना गवर्नमेंट का काम नहीं है क्या? बिल्कुल है, उन्हीं का काम है ना। आपके 1 इंच घर बढ़ा दो फिर देखो। रिगार्ड्स ममिता जी। हाँ बिल्कुल सही बात है। सवाल वही है ना, प्रशासन तो रिश्वत पे चल रहा है, उसने दे दी इसलिए कोई कुछ नहीं कह रहा, आराम से रह रहा है। आप फंस रहे हो, परेशान हो रहे हो। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, रोहिंग्या कहीं दिखता तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले जानकारी लीजिए कौन है क्या है।